और करीब करीब 15,000 की एक बड़ी लीड उन्होंने ली थी। 15,000 लीड, देखिए 2-3 हजार की लीड होती है तो वो थोड़ी छोटी कहलाती है, लेकिन 15,000, 13 से 15,000 की लीड बहुत बड़ी लीड कहलाती है। तो मुझे लगता फिर, लेकिन क्यों विश्वास किया है कांग्रेस ने, उनके पास निश्चित रूप से वहां का सर्वे होगा, लेकिन 2 नए युवा भी वहां से मैदान में थे। क्या अब वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे जो कांग्रेस के भीतर होता? मुझे लगता है ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एक और सहयोगी जोड़ रहे हैं अपने साथ, नितेंद्र जोड़ रहे हैं शायद पृथ्वीपुर से जी। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई, और फिर पृथ्वीपुर की बात कर लेते हैं। पृथ्वीपुर, आपके पिता लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, स्वर्गीय बैजेंद्र प्रताप जी, और चुनाव में जीतने के साथ भी अच्छी पैठ रही, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो बड़ा चैलेंज आपके सामने था। क्या उपचुनाव का हिसाब किताब इस बार बराबर हो जाएगा? जी जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता अपना आशीर्वाद देगी, और उपचुनाव में भी जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा था। मुझे विश्वास है इस बार चुनाव आयोग और प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराएगा, और मुझे विश्वास है कि इस बार जीत जनता की होगी और भाजपा हारेगी। इतना विश्वास क्यों दिखाई दे रहा है? शिशुपाल वहां से चुनाव जीते हैं और कहा जा रहा है कि बड़े कद्दावर लीडर के रूप में उनको प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इतना विश्वास क्यों नजर आ रहा है? क्या जनता के बीच में लगातार आप जुड़े रहे इसलिए, या कुछ और वजह नजर आती? देखिए, जनता के बीच में तो हमारा परिवार शुरू से, जब पिताजी थे वो भी जुड़े रहते थे, और मैं भी जब से हूँ तब से लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। जहाँ तक आपने जो नाम लिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर इतने कद्दावर और इतना विश्वास पार्टी को था तो पहली लिस्ट में ही उनका नाम तय हो जाता। अभी तक नाम तय नहीं हुआ, इसका मतलब पार्टी को कहीं ना कहीं संकोच है और निर्णय नहीं ले पा रहे। नितिन सिंह जी, लेकिन यहाँ की अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए तो जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में इस बार चुनाव में आप किस नई रणनीति के तहत उतरेंगे और जनता के बीच जाकर आप उन्हें क्या बताएंगे? आपके 1 साल 1.5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसे लेकर तो आप लगातार कांग्रेस की ओर से बातें कही जा रही थी। नहीं, पिता, देखिए मैं ठीक करना चाहूंगा यहाँ जया, इनके पिता जो रहे पूर्व मंत्री रहे हैं और लगातार वहां पर काम करते रहे, चुनाव जीतते रहे, बहुत ही कद्दावर लीडर रहे। नितेंद्र एक युवा नेता है, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाकर रखते हैं। लेकिन नितेंद्र जी, आप क्या लेकर जाने वाले हैं जनता जनार्दन के पास? क्योंकि सरकार आपकी रही, पर पूरे 1.5 साल लगभग वो रह पाई, बाकी वर्षों में रही नहीं। तो मुद्दे क्या होंगे? पृथ्वीपुर के मुद्दों पर आप बात कीजिएगा। देखिए, आज जनता को जो आक्रोश है, पिछले 2 वर्षों से उपचुनाव के बाद यहाँ पे जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, गली गली में लूट हुई, चोरियां हुई, पृथ्वीपुर, जेरोन, दिगोड़ा जो हमारे बड़े नगर हैं, यहाँ निरंतर चोरियां हुई, मोहनगढ़ चोरियां हुई, कई हत्याएं हुई, कई सामाजिक रूप से कई लोगों की हत्याएं हुई। तो इस तरह से जो अपराध बढ़े हैं, जो पृथ्वीपुर अमन चैन जाता था, यहाँ का वातावरण खराब हुआ। जनता इस बात को देख रही है। 2 वर्षों से गांव गांव में बिजली नहीं रही, ट्रांसफार्मर जले पड़े, उल्टे सीधे बिल आए, लोगों की कुर्कियां कर दी गई, गरीब आदमियों की, किसी के ट्रांसफार्मर उठा लिए, किसी के ट्रैक्टर उठा लिए, किसी की मोटरसाइकिल उठा ली। ये सब चीजें जनता ने देखी हैं। स्वर्गीय पिताजी और स्वर्गीय दादाजी ने निरंतर जनता की सेवा की, और आज मैं उनके बीच में, हमारे पीढ़ियों से जनता से संबंध है, पारिवारिक संबंध है। और बुंदेलखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन है, इसके लिए युवाओं के रोजगार के लिए काम करना है। उस दिशा में कई रणनीति तय की है, आने वाले समय में आपको दिख जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद नितिन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां से होल्ड किया है, यानी शिशुपाल सिंह जो बाद में उपचुनाव जीत कर आए जया, और अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और हमें लगता है कि अगली जो सूची आएगी तो पृथ्वीपुर भी अब बहुत स्पष्ट हो जाएगा। संभावना है कि बीजेपी की जो अगली 16 तारीख को सूची आने वाली है, उसमें ये टिकट दिखाई दे